आगे आपको दूसरी थ्योरम दे रखी है। देखना दूसरी थ्योरम का आपको कथन क्या दे रखा है, एक फलन दे रखा है और फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित दे रखा है। आपको फलन दे रखा है ए से लेकर बी तक आपको परिभाषित दे रखा है, ठीक है। और उसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स दे रखा है आपको बी से ए में। किसका ये फलन है, एफ का प्रतिलोम फलन है। तब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है एफ ओ एफ इनवर्स बराबर आई बी और एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई ए, जहाँ पर आपको आई ए और आई बी क्या दे रखा है, ए और बी के क्रम से, ए और बी के क्या है, तस्मक फलन है, ठीक है। अपन को ये दोनों सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। आपको फलन एफ दे रखा है, क्या दे रखा है, ए से बी में। अब आपको पता है ये दे रखा है, क्या दे रखा है, एक एकीय आच्छादक फलन है और इसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स क्या दे रखा है, बी से ए में एफ का प्रतिलोम फलन है। आपको ये दो चीज़ें दे रखी हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, एक तो एफ ओ एफ इनवर्स उसके बराबर आई ए सिद्ध करना है और एफ इनवर्स ओ एफ के बराबर आपको आई बी सिद्ध करना है, ठीक है। अपन को ये दोनों सिद्ध करने हैं। देखना अब अपन क्या लेके चलते हैं, जैसे इसकी एल एच एस लेके चलते हैं। आपको क्या सिद्ध करना है, पहले एफ ओ एफ इनवर्स के बराबर आई बी सिद्ध करना है। तो अपन इसकी क्या ले लेते हैं, एल एच एस लेते हैं। अब आप लोग जानते हो एफ ओ एफ इनवर्स को किस प्रकार से डिफाइन करोगे। आपके पास जो लास्ट में होता है उसको पहले लिखोगे और जो पहले होता है उसको कहाँ पर लिखोगे, लास्ट में। इसके लास्ट में क्या है, एफ इनवर्स है, तो पहले क्या लिखोगे, एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ पे डिफाइन होगा, बी से ए में, और एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ए से बी में। अब हम आपको इन दोनों का कंपोजिट एफ ओ एफ इनवर्स का मतलब क्या है, ये दो एफ और एफ इनवर्स का संयुक्त फलन है। इसको कैसे लिखोगे, आपका संयुक्त फलन एफ ओ एफ इनवर्स। ये कैसे समझ में आएगा, आपने पीछे देखा था उससे समझ में आएगा। इसको किस प्रकार से डिफाइन करोगे, एफ ओ एफ इनवर्स को। इसमें क्या आएगा, एफ इनवर्स का तो प्रांत होगा और एफ का क्या होगा, सह प्रांत। आप देखोगे एफ इनवर्स का प्रांत बी है और एफ का सह प्रांत क्या है, बी। तो आपका कंपोजिट फंक्शन एफ ओ एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाएगा, बी से बी में परिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसका मान निकाल लोगे, एफ इनवर्स ओ एफ का मान निकाल लोगे। इसमें देखो लास्ट में एफ आ रहा है तो पहले एफ लिखेंगे, एफ कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी में। पहले क्या आ रहा है, एफ इनवर्स, उसको बाद में लिखेंगे तो एफ इनवर्स हो जाएगा बी से ए में। अब आप देखोगे कि एफ इनवर्स ओ एफ कहाँ से कहाँ तक होगा, एफ इनवर्स का तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये गलत लिख रखा है, ये आपका आएगा एफ इनवर्स ओ एफ, ठीक। इसमें आएगा एफ का तो प्रांत आएगा और एफ इनवर्स का सह प्रांत आएगा, ठीक है। तो एफ ओ एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाएगा, ए से ए में डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या लेके चलते हैं, जैसे आप जानते हो फलन एफ कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी में है, ए से बी में है, ठीक। ए से बी में है तो अपन क्या ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं एफ ए ले लेते हैं, ठीक है। एफ ए ले लिया क्योंकि ए क्या है, आपके प्रांत का अव्यय है। तो आप लोग जानते हो किससे, फलन की परिभाषा से, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका बी। इसमें एफ को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स बी बराबर ए तो लिए स्मॉल ए तो लिया है, ए से लिया है, और स्मॉल बी किससे लिया है, बी से, ठीक है। ये आप फलन की परिभाषा से निकालते हो। अब एल एच एस लेके चलते हैं, एफ ओ एफ इनवर्स, ठीक है। इसके गुणा में जो ये आता है अव्यय आता है, ये किसका आता है, हमेशा प्रांत का अव्यय आता है। आप लोग देखोगे एफ ओ एफ इनवर्स का प्रांत क्या है, बी है, तो इसमें बी से अव्यय आएगा। तो बी का अव्यय क्या है आपके पास, स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी। तो एफ ओ एफ इनवर्स स्मॉल बी, इसको किस प्रकार से लिखोगे, ये बी छोटे कोष्ठक को तोड़ के अंदर आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा जैसे एफ है, अंदर क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स बी, ठीक है। और आप लोग जानते हो एफ इनवर्स बी का मान क्या है आपके पास, ए, तो एफ ए आ गया और एफ ए बराबर क्या है आपके पास, बी है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो आप किसका मान निकालोगे, आप निकालोगे एफ इनवर्स ओ एफ का। और एफ इनवर्स ओ एफ, इसके जो गुणा में एलिमेंट आता है वो किसका आता है, प्रांत। और आप लोग जानते हो एफ इनवर्स ओ एफ का प्रांत ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था, ए से ए में। तो यहाँ पर ए का कैपिटल ए का अव्यय आएगा और कैपिटल ए का अव्यय क्या है, स्मॉल ए। ये ए छोटे कोष्ठक को तोड़कर अंदर आएगा तो क्या बनेगा, एफ इनवर्स बड़ा कोष्ठक एफ ए, और एफ ए की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या है, स्मॉल बी, और ये बन गया एफ इनवर्स बी बन गया। और एफ इनवर्स बी बराबर क्या है आपका, स्मॉल ए। आप देखोगे कि दोनों कंडीशन से ये क्या है, स्मॉल ए। आप लोग देखोगे इसमें जैसे एफ इनवर्स ओ एफ ए बराबर क्या आ गया आपके पास, स्मॉल ए। और आप लोग जानते हो तस्मक की परिभाषा से, तस्मक क्या होता है, तस्मक की परिभाषा से आप लोगों ने देखा होगा, तस्मक की परिभाषा से आप लोगों ने क्या देखा था कि तस्मक में होता है कि
कोई अव्यय है उसकी इमेज, कोई अव्यय है उसकी इमेज ले लें तो वो क्या आता है, उसके बराबर में क्या आता है, वही अव्यय आता है। यानी स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होता है। तस्मक में क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ में रिलेशन होता है। जैसे ये 2 सेट ले लिए, इस सेट में जैसे प्रांत में मैंने अव्यय ले लिया स्मॉल ए और फलन परिभाषित कर दिया ए से बी में एफ हो गया, तो आपके पास तस्मक की परिभाषा से एफ ए की इमेज, ठीक है, ए की इमेज किसके साथ बनेगी, सह प्रांत में ए से ही बनेगी। यानी स्वयं का स्वयं से रिलेशन होगा तो एफ ए बराबर क्या आएगा, ए। ये क्या होती है, तस्मक की परिभाषा होती है, ठीक है। अब देखोगे आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका आया एफ ओ एफ इनवर्स बी बराबर क्या आ गया आपके पास, स्मॉल बी आया था ना, स्मॉल बी आया था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, स्मॉल बी आया था। तस्मक की परिभाषा से क्या लिख सकते हो, देखो स्वयं का बी का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, बी के साथ आ रहा है, तो अपन इसकी गुणा में क्या कर सकते हैं, आई बी, यानी तस्मक की परिभाषा से। और बी स्मॉल बी किसका अव्यय था, कैपिटल बी का अव्यय था, कैपिटल बी का अव्यय था, तो अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आई बी ले लेते हैं, ठीक है, तस्मक की परिभाषा से। और आई बी का मतलब क्या है, ये बी जो आपका है, बी है उसका क्या है, तस्मक फलन है, तस्मक फलन है, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर आया एफ इनवर्स ओ एफ ए बराबर ए, यानी ए का रिलेशन किसके साथ हो गया आपके पास, ए से। और एफ इनवर्स ओ एफ कहाँ से कहाँ तक था, ए से ए में, तो यहाँ पर इसकी गुणा में अपन क्या लेंगे, तस्मक की परिभाषा से आई ए लिख सकते हैं ना, आई ए, जहाँ आई ए क्या है आपका आई ए क्या है, ए से ए में, ए से ए में तस्मक फलन है। देखो दोनों सिद्ध हो गए। अगली थ्योरम देखते हैं इसके आगे, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में क्या दे रखा है, एकेकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी एकेकी आच्छादक होता है, ये सिद्ध करना है। एकेकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी क्या होता है, एकेकी आच्छादक होता है, ठीक है। तो अपन एकेकी आच्छादक कोई भी फलन डिफाइन कर देते हैं। मान लो फलन f अपन ने डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया, f a से b में क्या है आपका, एकेकी आच्छादक फलन है। अभी आप लोग जानते हो अगर ये एकेकी आच्छादक फलन है तो इसका क्या होगा, प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। मान लो इसका प्रतिलोम मैंने क्या मान लिया, g, तो इसका उल्टा डिफाइन होगा। उल्टा वो a से b में था तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, b से a में है, तो g b से a में f का प्रतिलोम फलन है। अब अपन को g जो प्रतिलोम फलन है उसको क्या सिद्ध करना है, एकेकी आच्छादक सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एकेकी परिभाषा भी याद होनी चाहिए, उसको किस प्रकार से सिद्ध करते थे, और आच्छादक की परिभाषा भी याद होनी चाहिए, उसको किस प्रकार से सिद्ध करते थे। इसके लिए पीछे का पढ़ना, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन पहले तो क्या सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, अपन को जी एकेकी आच्छादक सिद्ध करना है। अपन अव्यय मान लेते हैं, किस प्रकार से, फलन की परिभाषा से अव्यय मान लेते हैं। जैसे a1 और a2 मैंने मान लिया कैपिटल A से, और b1 और b2 मान लिया कैपिटल B से। अब फलन की परिभाषा से देखते हैं। जैसे जी प्रतिलोम फलन b से a में है तो अपन लेंगे पहला ले लिया जी b1, क्योंकि जी के गुणा में b1 जो आएगा वो हमेशा किससे आएगा, प्रांत से आएगा। और आप लोग देखोगे जी का प्रांत क्या है, स्मॉल b, जी का प्रांत है कैपिटल B, तो उसमें किसके अव्यय आएंगे, कैपिटल B के अव्यय आएंगे। 2 अव्यय मानने हैं उसमें, एक तो b1, तो एक बार b1 ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, b2 ले लेंगे। तो जी b1 बराबर क्या आ जाएगा, जी b1 क्या बन गया, फलन जी का क्या बन गया, परिसर। और परिसर में आप लोग जानते हो किसके अव्यय आते हैं, सह प्रांत के अव्यय, और जी का सह प्रांत क्या है, कैपिटल ए, तो उसमें किसके अव्यय आएंगे, कैपिटल ए के। तो जी b1 बराबर क्या बन गया, a1 जी को। और आप लोग जानते हो जी क्या है आपका, फलन f का प्रतिलोम है, तो जी की जगह क्या पुट कर सकते हो, f इनवर्स पुट कर सकते हो ना, तो आएगा f इनवर्स b1 बराबर a1। f इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, f a1 बराबर b1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जी b2 बराबर हो गया a2, जी की जगह क्या पुट कर सकते हो, f इनवर्स, तो f इनवर्स b2 बराबर आ गया a2, और इसके बराबर f इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, f a2 बराबर क्या बन जाएगा, b2। अब अपन जी के लिए अलग अलग एक सिद्ध कर देते हैं और आच्छादक सिद्ध कर देते हैं। जैसे एक की कंडीशन से आप क्या जानते हो, एक और केवल एक अव्यय का संबंध किससे होगा, एक ही अव्यय से होगा। उसके लिए अपन जैसे क्या सिद्ध करते थे, अपन ले लेते 2 अव्यय ले लेते थे, जैसे a1 ले लिया और a2, तो अपन कैसे सिद्ध करते, fa1 बराबर fa2, और इन दोनों से अगर आपके पास a1 बराबर a2 आता था तो वो फलन क्या हो जाता था आपका, एकेकी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अपन ने अव्यय लेंगे प्रांत से लेंगे, और जी का प्रांत क्या है आपके पास, कैपिटल बी, तो अव्यय कौन से लेंगे, b1 और b2। एकेकी से अपन अगर इन दोनों को बराबर लेके चलते हैं, जी b1 बराबर b2। अब आपके पास b1 और b2 दोनों बराबर आ जाते हैं तो जी फलन क्या हो जाएगा आपके पास, एकेकी हो जाएगा। अपन लेके चलते हैं जी b1 बराबर जी b2,
ठीक है। आप लोग इससे देखोगे कि जी B1 किसके बराबर है, A1 के, और जी B2 किसके बराबर है, A2 के। तो क्या होगा, A1 बराबर A2, ठीक है। A1 बराबर A2 है, और आपको फलन क्या दे रखा है, आपको फलन f एक एक ही दे रखा है। तो A1 बराबर A2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, एक एक की परिभाषा से क्या लिख सकते हो, f A1 बराबर f A2, ठीक है। एक एक में पढ़ा था। अब f A1 किसके बराबर है, B1 के, और f A2 किसके बराबर है, B2 के। तो आपके पास क्या आ गया, B1 बराबर B2। इससे क्या सिद्ध हो जाता है, जी फलन है वो आपके पास क्या है, एक एक ही। अब अपन सिद्ध करते हैं आच्छादक, ठीक है। आच्छादक की परिभाषा से आप लोग क्या जानते हो कि आपका जो सह प्रांत है, सह प्रांत है, देखोगी जी का सह प्रांत क्या है, ए। उसमें कोई भी अव्यय खाली नहीं रहना चाहिए, उसके प्रत्येक अव्यय की पूर्व इमेज क्या आनी चाहिए उसके प्रांत में। अगर प्रत्येक अव्यय की पूर्व इमेज, पूर्व प्रतिबिंब आपके प्रांत में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा आपके पास आच्छादक हो जाएगा। जैसे आपको देखते हैं फलन एफ क्या दे रखा है, आपको आच्छादक दे रखा है, तो इसमें आच्छादक के कंडीशन लगा देते हैं। और f का सह प्रांत क्या है, आपको देखोगे f का सह प्रांत b है, तो उसमें एक अव्यय मान लिया b बिलोंग्स टू b, किस प्रकार से होगा कि उसके प्रांत में उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। देखो दियर एग्जिस्ट, ई का मतलब क्या होता है, दियर एग्जिस्ट, यानी एक अव्यय ऐसा विद्यमान होगा स्मॉल ए प्रांत में, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार से होगा कि एफ ए बराबर क्या होगा, बी, ठीक है। इसमें f को उधर लेके जाएंगे तो f इन्वर्स b क्या बन जाएगा, a। और आप लोग जानते हो समीकरण 1 से f इन्वर्स b क्या है, f इन्वर्स b बराबर a है, और f इन्वर्स क्या है, g का प्रतिलोम है, तो f इन्वर्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, g पुट कर सकते हो। तो आपके पास जी बी बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जी बी बराबर क्या आ गया आपके पास, ए। और जी बी बराबर ए आने से आप लोग देखोगे, जी बी बराबर ए आने से इसका मतलब क्या होता है कि जो फलन जी है उसके सह प्रांत का में कोई भी अव्यय खाली नहीं है, सब सह प्रांत की सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब उसके प्रांत में विद्यमान है। यही तो होती है आपकी आच्छादक की परिभाषा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका फलन जी क्या हो जाएगा, आच्छादक। इसमें देखो फलन जी एक एक भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो थ्योरम थी फलन एफ एक एक आच्छादक फलन है, तो उसका प्रतिलोम भी क्या होगा, एक एक आच्छादक होगा, ठीक है। अगली थ्योरम देखते हैं। आपको प्रत्येक थ्योरम का अगर प्रूफ याद नहीं है तो आपको स्टेटमेंट पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं और उसका प्रूफ पूछ लेते हैं। देखो तीसरी थ्योरम क्या दे रखी है, आपको क्या दे रखी है तीसरी थ्योरम, दो फलन दे रखे हैं एफ और जी, दो फलन दे रखे हैं एफ और जी, दो एक एक ही आच्छादक फलन इस प्रकार से हैं कि उनका संयुक्त फलन परिभाषित है, ठीक है। संयुक्त फलन परिभाषित है तो जी ओ एफ का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, जी ओ एफ संयुक्त फलन हो गया, उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, तथा आपका क्या होगा, जी ओ एफ की होल इन्वर्स बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स सिद्ध करना है, ठीक है। अपन इसके प्रूफ में जो जो चीज़ दे रखी है अपन लेके चलते हैं। आपको क्या दे रखा है, दो फलन दे रखे हैं एफ और जी, उसको अलग अलग परिभाषित कर लेते हैं। जैसे एफ मैंने मान लिया ए से बी में, और जी मैंने मान लिया बी से सी में, दोनों फलन परिभाषित कर दिए, और दोनों क्या दे रखे हैं आपको, एक एक की आच्छादक सिद्ध करने। अब ये बोल रहा है कि उन दोनों का संयुक्त फलन परिभाषित है, और संयुक्त फलन क्या दे रखा है, गोफ, जी ओ एफ, ठीक। तो जी ओ एफ आप देखोगे कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, एफ का तो सह प्रांत, एफ का तो प्रांत आएगा, और जी का क्या आएगा, सह प्रांत। देखोगे एफ का प्रांत क्या आ गया, ए, जी का सह प्रांत सी, यानी गोफ कहाँ से कहाँ तक परिभाषित हो गया, आपका गोफ परिभाषित हो गया ए से सी में। आगे देखते हैं, आगे आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि गोफ का प्रतिलोम विद्यमान है, और गोफ का प्रतिलोम विद्यमान है। अब आपने पिछली थ्योरम में पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो एक एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन जो होता है वो भी क्या होता है, एक एक की आच्छादक। देखो इसमें पिछली थ्योरम काम में आ रही है कि दो एक एक की आच्छादक फलन दे रखे हो तो उनका जो संयुक्त फलन बनेगा वो भी क्या होगा, एक एक की आच्छादक होगा। तो अपन ये थ्योरम इसमें काम में ले सकते हैं। तो एफ और जी का संयुक्त फलन अपन ने क्या बनाया, गोफ, ठीक है, गोफ। तो गोफ उन दोनों का संयुक्त फलन हो गया, और फलन एफ और जी दोनों भी क्या है, एक एक ही आच्छादक है। इससे क्या होगा, जो आपका संयुक्त फलन गोफ है वो भी क्या होगा, एक एक ही आच्छादक। और इस प्रतिलोम की परिभाषा से आप जानते हो कि एक एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी क्या होता है हमेशा, यानी आपको
फलन दे रखा है वो एक एक आच्छादक दे रखा है तो उसका प्रतिलोम हमेशा क्या होगा, विद्यमान। या प्रतिलोम फलन की परिभाषा से जानते हो, यानी गोफ एक एक आच्छादक हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। तो इसका प्रतिलोम फलन क्या बन जाएगा, गोफ इनवर्स बन जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा, यदि गोफ ए से सी में परिभाषित है तो इसका प्रतिलोम कहाँ से डिफाइन हो जाएगा, सी से ए में परिभाषित होगा। अब अपन को सिद्ध क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है गोफ की होल इनवर्स बराबर सिद्ध करनी है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, तो अपन लेके चलते हैं, जैसे अपन इसको डिफाइन कर देते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक, इसको कैसे डिफाइन करोगे, जो लास्ट में आ रहा है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले आ रहा है उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक, तो अपन को इसके लिए क्या चाहिए, एफ इनवर्स चाहिए और क्या चाहिए, जी इनवर्स। आप लोग जानते हो एफ कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी में, तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बी से ए में। उल्टा ही तो होता है। और जी बी से सी में है तो जी इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो गया, सी से बी में। अब इसको देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित हो जाएगा। इसे देख लोगे कि जी इनवर्स का तो क्या आएगा, प्रांत, और एफ इनवर्स का क्या आएगा, सह प्रांत। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, सी से ए में परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब अपन तीन अव्यय ले लेते हैं, क्योंकि इसमें देखोगे आपने ए बी सी, ठीक, ये इस प्रकार से लिया तो स्मॉल ए कैपिटल ए से ले लिया, स्मॉल बी कैपिटल बी से ले लिया और स्मॉल सी कैपिटल सी से ले लिया। फलन की परिभाषा से देख लेते हैं, एफ ए क्या बनेगा, बी, क्योंकि एफ ए से बी में परिभाषित है। तो स्मॉल ए ले लिया प्रांत का अव्यय, तो एफ ए क्या हो जाएगा, परिसर, और परिसर होने से परिसर में क्या आएंगे, सह प्रांत का अव्यय, और एफ का सह प्रांत क्या है, बी, तो उसमें बी का अव्यय आएगा। तो एफ ए क्या बन गया, बी। इसी प्रकार से जी बी क्या बन गया, सी, क्योंकि जी कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी में, तो जी बी क्या बन जाएगा, जी का परिसर, और जी के परिसर में क्या आएगा, सह प्रांत का अव्यय, और जी का सह प्रांत क्या है, सी, तो सी का अव्यय आएगा। तो जी बी क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अब अपन जी ओ एफ, उसका एल एच एस देखो क्या दे रखा है, जी ओ एफ की होल यूनिवर्स प्रतिलोम दे रखा है ना, तो पहले जी ओ एफ ज्ञात कर लेते हैं। जी ओ एफ आपने देखा था, जी ओ एफ कहाँ से कहाँ तक था, ए से सी में, तो इसकी गुणा में जो अव्यय आएगा वो प्रांत का अव्यय यानी ए का अव्यय आएगा। तो जी ओ एफ ए बराबर क्या बन जाएगा, ए छोटे कोष्ठक को तोड़कर अंदर आएगा तो जी क्या बन जाएगा, एफ ए, और एफ ए बराबर क्या माना है अपन ने, बी, तो जी बी क्या बन जाएगा, सी। ये चीज़ अपन ने लिख ली थी। ठीक है, तो जी बी बराबर आ गया आपके पास सी आ गए, यानी जी ओ एफ ए बराबर क्या है आपके पास सी आ गया। जी ओ एफ को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, जी ओ एफ की होल यूनिवर्स सी बराबर आ जाएगा ए। इक्वेशन नंबर 1। अब अपन आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस में किसके क्या सिद्ध करना है, एफ यूनिवर्स ओ जी यूनिवर्स। ठीक है, अब देखो एफ ए बराबर क्या था आपके पास, एफ ए बराबर बी था, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ यूनिवर्स बी। जी बी बराबर सी था, तो आपके पास जी यूनिवर्स सी बराबर क्या आ जाएगा, बी। अब अपन लेते हैं एफ यूनिवर्स ओ जी यूनिवर्स और इसके गुणा में इसके प्रांत का अव्यय, और एफ यूनिवर्स ओ जी यूनिवर्स का प्रांत क्या था, यहाँ से प्रांत था सी, तो इसमें सी का अव्यय आ जाएगा। ये सी छोटे कोष्ठक को तोड़कर अंदर आएगा तो एफ यूनिवर्स बड़ा कोष्ठक जी यूनिवर्स सी। जी यूनिवर्स सी क्या है, स्मॉल बी, और एफ यूनिवर्स बी बराबर क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखोगे कि दोनों की आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगी। तो जी ओ एफ की होल यूनिवर्स सी बराबर एफ यूनिवर्स ओ जी यूनिवर्स सी। दोनों से सी को हटा सकते हो क्योंकि चर फलन है, तो आपका क्या आ जाएगा, जी ओ एफ की होल यूनिवर्स बराबर एफ यूनिवर्स ओ जी यूनिवर्स। ठीक है।